आज बच्चों एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सांख्यिकी। भाई सांख्यिकी के अंदर क्या पढ़ेंगे आप? भाई जो इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे? औसत यानी कि समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक और ये अन्य जो चीज़ें ये आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे सांख्यिकी में? समांतर माध्य। क्या पढ़ेंगे बेटा? समांतर माध्य। क्या हो समांतर माध्य? भाई जो समांतर माध्य का फार्मूला हो संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या, यानी कि टोटल कितनी संख्या है वे। भाई समांतर माध्य संख्याओं का योग अपोन में कुल संख्या। जो हम समांतर माध्य को प्रदर्शित कहाँ से करेंगे? ऐसे। और संख्याओं के योग को सिग्मा एक्स और अपोन कहाँ से? एन, यानी कि टोटल कितनी संख्या है वे। तो समांतर माध्य को कैसे प्रदर्शित करेंगे भाई? समांतर माध्य इक्वल हो गया सिग्मा एक्स यानी कि संख्याओं का योग अपोन में टोटल कितनी संख्या है वे। तो ऐसे आप समांतर माध्य निकाल सकें। भाई समांतर माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। तो कहीं कहीं से निकाल लेंगे आप? देखें बेटा, एक तो है आपकी प्रत्यक्ष विधि, एक कौन सी है आपकी? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और आपको पग विचलन। क्या? पग विचलन। एक तो आपकी है प्रत्यक्ष विधि। भाई समांतर यदि आप प्रत्यक्ष विधि तक ज्ञात करेंगे, जो क्या है प्रत्यक्ष विधि? यदि आप प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो समांतर माध्य इक्वल क्या होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपोन में सिग्मा एफ आई। तो ऐसा आप कहीं से करेंगे भाई? समांतर माध्य कहीं से? यदि आप प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे तो कौन सा फार्मूले का प्रयोग करेंगे? सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा कितना? एफ आई। कौन सी आप भाई? दूसरी, यदि आप दूसरी विधि कौन सी आपकी? कल्पित माध्य। जो आप दूसरी विधि है कल्पित माध्य द्वारा यदि आप समांतर माध्य ज्ञात करें तो कितना होगा? ए प्लस, बेटा यदि आप कहीं से ज्ञात करेंगे? कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपोन में कितना? सिग्मा एफ आई। ये आपका कहीं का होगा? भाई यदि आप कहीं से ज्ञात करेंगे? कौन सी विधि तक ज्ञात करेंगे यदि आप समांतर माध्य? कल्पित विधि से। भाई यदि आप समांतर माध्य कल्पित विधि से ज्ञात करेंगे तो कौन से फार्मूले का प्रयोग करेंगे? इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का है बेटा? डी आई और अपोन में कितना? सिग्मा एफ आई। तो आप कहीं का प्रयोग करेंगे? कल्पित माध्य में इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यदि आप तीसरा लेवें विचलन विधि, विचलन विधि, यदि आप विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो समांतर माध्य क्या होगा? यदि समांतर माध्य आप ज्ञात करें तो समांतर माध्य क्या होगा आपका? भाई यदि आप समांतर माध्य ज्ञात करेंगे विचलन विधि से तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपोन में कितना? सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई में कितना होगा आपका? एच। तो ये फार्मूले हैं आपके। यदि आप इन फार्मूले से क्या बेटा, यदि मैं जब क्वेश्चन आपको हल करूंगा तो आपसे यदि प्रत्यक्ष विधि का मैं तो कौन से फार्मूलों का प्रयोग करेंगे इसका? यदि आप कल्पित माध्य से निकाल लेंगे तो सिग्मा एफ आई डी आई अपोन में कितना? सिग्मा एफ आई ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और अपोन में सिग्मा एफ आई। विचलन विधि से यदि आप समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपोन सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई में कितना आपका? एच। तो आप ऐसे ही से ज्ञात करेंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आपकी समझ में आओगी बात? थोड़ा थोड़ा भाई सब विधि हैं, सबका एक एक सवाल आपको मैं निकाल कर दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है आपकी। क्या करेंगे भाई? इसने दे रखा है ये पौधों की संख्या, ये देखें आप, ये कह रहा पौधों की संख्या ये है आपके पास और घरों की संख्या ये है। तो ये आपका क्या है? वर्ग अंतराल। क्या है बेटा? ये आपका वर्ग अंतराल है जो इसने दे रखा है। ये पौधों की जो संख्या है और ये क्या है? घरों की संख्या। इसे आप कहाँ से प्रदेश करेंगे? एफ आई से। ये क्या है आपका? एफ आई। एक्स आई कहाँ से निकाल लेंगे? यदि आप इसे प्रत्यक्ष विधि से निकाल लेंगे तो इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? इनका आधा करेंगे। देखें एक बार भाई, क्वेश्चन नंबर है 1।
क्या है आपके पास भाई पौधों की संख्या, या आप इसे वर्ग अंतराल लिख लें। और दूसरा क्या है आपके पास भाई, दूसरा है घरों की संख्या। इसे कहीं से प्रदर्शित करेंगे आप, एफ आई से। ऐसे भाई जो पौधों की संख्या है आप लिख लें, क्या है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14। जो आपकी घरों की संख्या यानी कि एफ आई की वैल्यू कितनी है, 1 2 1 5 6 2 और 3, ये इसने आपने क्वेश्चन में दे रखा है इसने। तो क्या निकाल लेंगे आप भाई, आपके पास ये वैल्यू है, आपके पास ये पौधों की संख्या है, इसे आप वर्ग अंतराल भी लिख सकें, ये घरों की संख्या, इसे आप कहीं से प्रदर्शित करेंगे, एफ आई से। तो आप क्या निकाल लेंगे भाई, एक्स आई निकाल लें पहले। एक्स आई कहाँ से निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करें और उसका आधा कर दें आप। तो दो में यदि आप 0 को ऐड करें तो कितना होगा 2, और 2 का खुद 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 1। 4 में 2 को ऐड करेंगे तो 6, तो कितना होगा 3। 6 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 5 7 9, इतना। क्या निकाल लेंगे भाई, एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप, एक्स एफ आई एक्स आई। भाई एक की मल्टीप्लाई एक में, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 9 6 54 और 11 दूनी 22 और 13 3 39। क्या निकाल लेंगे आप, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। सिग्मा का मतलब जोड़ना, और काहे को, एफ आई और एक्स आई को। और ये क्या है आपका सिग्मा एफ आई, ऐसे देखें भाई, यदि आप इसे जोड़ें तो कितना होगा, 3 और 2 5, 6 और 5 11 और 5 16 और 1 17, 18 19 और 1 कितना होगा आपके पास, ये तो 20 हो गया आपका। इसे देखें भाई, ये कितना हो गया आपके पास 20 हो गया। यदि आप इसे जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना होगा, इसे भी जोड़ लें आप भाई, जब भी तो निकलेगा आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो क्या करेंगे, 9 और 2 11 और 4 15 और 5 20 और 5 25 और 6 31 और 1 32 का 2 का हासिल 3 3 3 6 और 2 8 और 5 13 और 3 कितना हो गया आपका 16, इतना 162। फार्मूले का प्रयोग करेंगे, समांतर माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई अपोन में सिग्मा एफ आई। भाई वैल्यू पुट कर दें आप इसकी, तो कितना होगा 162 अपोन में कितना 20। यदि आप इससे भाग देंगे इसे, यदि आप इससे भाग देंगे तो कितना होगा 20 8 160, कितना होगा बेटा 20 8 कितना होगा 160, कितने 2 और 20 एकम 20, इतना। तो यह होगा क्या आपका आंसर निकल गया होगा। तो आप इन क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे। कौन सी विधि है बेटे, प्रत्यक्ष विधि। यदि आप इसी विधि, इससे ही आप कौन सा निकाल रहे हैं भाई, यदि आप इससे, यही क्वेश्चन है आपका और आप कौन सी विधि से निकाल रहे हैं इसे, कल्पित माध्य द्वारा निकालना है, तो कौन सा फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे आप। यदि आप इस फार्मूले से निकाले भाई, यही क्वेश्चन आपको यदि एग्जाम में ये कह देगी आप इसे प्रत्यक्ष विधि से नहीं, आप इसका जो समांतर माध्य ज्ञात करें वो कहाँ से ज्ञात करें, कल्पित माध्य द्वारा ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे ये देखें भाई, इसी क्वेश्चन को यदि आप कल्पित माध्य से हल करें, देखें बेटा एक बार भाई, यही क्वेश्चन है आपका 1, ये तो थी आपकी प्रत्यक्ष विधि, ये आपकी कल्पित माध्य है। क्या करेंगे भाई, जो इसने दे रखा पौधों की संख्या, और क्या है आपके पास भाई जो घरों की संख्या, पौधों की संख्या लिख लें 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये कहाँ से प्रदेश करेंगे आप, एफ आई से, तो कितना है 1 2
1 5 6 2 3। बेटा जो आपका फार्मूला हो कल्पित माध्य द्वारा क्या हो भाई, मैंने आपका कल्पित माध्य का जो फार्मूला लिखवाया था उससे ही तो निकाल लेंगे भाई। उसमें आपको कहीं कहीं की जरूरत होगी भाई, एक ही कहीं की जरूरत होगी, एक ही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप एक्स आई निकाल लें, पहले आप एक्स आई निकाल लें। क्या दे कर रहे हैं भाई, 2 कितना होगा 1 4 2 कितना हो गया 6 3 5 7 9 11। क्या करेंगे भाई, इनमें आप कोई ए मान ले, कोई ए मान ले, इसमें आप बीच में कोई ए कोई सा भी मान लें, वो आपकी मर्जी है, आप कोई ए मान लें, आप ये ए मान लें। तो क्या लिखेंगे एक्स आई, क्या लिखेंगे बेटा एक्स आई माइनस ए, और वो कहीं के इक्वल होगा आपका भाई। यदि आप एक्स आई में से कितना माइनस करेंगे, ए माइनस करेंगे, आप लिख लें एक्स आई माइनस ए इक्वल वो होगा आपका डी आई के, कहीं के बेटा डी आई के। यानी कि यदि आप एक्स आई में से ये ए माइनस कर दें, यानी कि 1 में से आप यदि 7 घटा दें तो कितना होगा माइनस का 6, 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा माइनस का 4, 5 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 2, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, 9 में से 7 तो कितना 2, फिर कितना होगा आपके पास भाई 7 और 4 11 और कितना 6। ऐसे क्या करेंगे डी आई गुना एफ आई निकाल लेंगे आप। तो डी आई की गुना कहीं में करेंगे एफ आई में, तो 6 एकम 6 माइनस का, 4 दूनी 8 माइनस का, 2 एकम 2 माइनस का, 0 की मल्टीप्लाई 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 36 18। आप कहीं की वैल्यू निकाल लेंगे आप भाई, सिग्मा ये वैल्यू निकाल लें, सिग्मा एफ आई और डी आई की वैल्यू निकाल लें, एफ आई और डी आई की वैल्यू निकाल लें। जब आप सिग्मा एफ आई और डी आई की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये देखेंगे भाई प्लस के कितने हैं और माइनस के कितने हैं। यदि आप इधर रफ पेज पे भाई प्लस के अलग जोड़ लें और माइनस के अलग जोड़ लें, यदि आप प्लस के देखेंगे तो 8 8 8 16 17 18 का 8 का हासिल कितने हो गए आपके पास 1 1 2 3, यानी कि 38 हो गए कहीं के प्लस के। अब माइनस के देखें आप 8 और 2 10 10 और 6 16 कहीं के माइनस के, तो ये देखा प्लस के बचेंगे। अब माइनस के तो घटा दें तो 8 में से 6 जा कितना बचेगा 2, 3 में से 1 जाके कितना बचेगा आपके पास 2, तो कहीं के बच गए आपके प्लस के बच गए 22। कहीं की वैल्यू चाहिए आपको सिग्मा एफ आई, बेटा पहले हमने जोड़ा था तो कितना आया था ये 20 तो आया था। जब हमने ये जोड़ा था तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 20 है भाई, हमने पहले जोड़ा था तो कितना था 20 था। तो आप कहीं से भी दिशा निकालना है कल्पित माध्य द्वारा। यदि हम समांतर माध्य निकालना है तो समांतर माध्य अब होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यही तो है फार्मूला। ए का मान टेक है, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू 22 और अपॉन में कितना 20। यदि आप इसे हल करेंगे तो कितना होगा भाई 7 तो ऐसा का ऐसे प्लस 20 एकम 20 कितना रह गया 2 दशमलव लगा गए तो 20 तो कितना होगा 8.1। यानी कि आपका जो आंसर है उस पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़े। आप इस विधि से निकाल लें, प्रत्यक्ष विधि से निकाल लें भाई, या प्रत्यक्ष विधि से निकाल लें या कल्पित माध्य द्वारा निकाल लें या विचलन विधि द्वारा निकाल लें, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े आपका। लेकिन जो एग्जामिनर ने आपको ये कह दिया कि आप इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य से हल करें तो कल्पित माध्य पे ही आपको मार्क्स देगा वो, अन्यथा मार्क्स नहीं देगा, ये ध्यान रखें आप। तो आपको कौन सी विधि पर मार्क्स मिलेंगे, इस विधि पे ही आपको नंबर मिलेंगे, दूसरी विधि पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। भाई आप कहें कि सर मेरा तो आंसर उससे भी सही है, भाई आंसर तो तीनों विधि से सही होगा आपका, लेकिन आपको जो अंक मिलेंगे भाई जोन सी विधि से वो कहेगा उस पे ही मिलेंगे आपको, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इससे यदि आप किसी क्वेश्चन को कल्पित माध्य द्वारा हल करें तो ऐसे हल करेंगे, और यदि आप इसी क्वेश्चन को कैसे करें बेटा विचलन विधि द्वारा, कैसा करें विचलन विधि द्वारा हल करें तो कैसा करेंगे भाई। यदि मैं इसमें ही आपको बताऊं भाई विचलन विधि भी आप आज ही सीखें, यदि मैं आपको विचलन विधि से कहूं तो कैसे निकाल लें भाई। क्वेश्चन यही है आपका, ऐसा कैसे ही बिल्कुल पौधों की संख्या, ये आपकी विचलन विधि। यदि आप विचलन विधि से किसी क्वेश्चन को निकाल लेंगे तो कैसे निकाल लेंगे भाई, ऐसे ही लिख लें जो दिया आपको पौधों की संख्या या वर्ग अंतराल लिख लें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
और क्या है आपके पास भाई घरों की संख्या, इसे पाई से प्रदर्शित करें आप। और क्या निकाल लेंगे आप, एक्स आई भी निकाल लेंगे उससे बाद में। तो पौधों की संख्या है वो निकले 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये आपका जो आपका है आपके पास। और क्या है भाई, जो घरों की संख्या है इनके एफ आई की वैल्यू 1 2 1 5 6 2 और 3, ये है आपके पास। तो क्या निकाल लेंगे आप भाई, एक्स आई की वैल्यू निकाल लें पहले। यदि आप एक्स आई की वैल्यू निकाल लें तो कितना होगा भाई, जोड़ का आधा कर लें तो कितना होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, कितना 1, फिर कितना होगा आपके पास 3 भाई, 4 2 6, इसका 3, 6 और 4 10, 5 7 9 11 और 13, ऐसे। ये काहे की वैल्यू निकल आई आपकी, एक्स आई की। काहे की वैल्यू निकल आई, एक्स आई की। कौन सी विधि से काटे आप, विचलन विधि से। तो आपको काहे की जरूरत होगी, यू आई की जरूरत होगी। काहे की जरूरत होगी बेटा, यू आई की। तो आप ये देखें बेटा, इनमें एच की वैल्यू देखें कितनी होगी, एच की वैल्यू जो इनके दोनों के बीच में अंतर है वो काहे का है, 2 का अंतर है। तो आप यहाँ से यू आई निकाल लें। यू आई क्या होगा आपका भाई, यदि आप यू आई निकाल लेंगे तो एक्स आई माइनस ए क्या होगा, यू आई इक्वल एक्स आई माइनस ए, और अपॉन में क्या होगा एच। तो काहे की वैल्यू निकल कर आओगे आपकी, यू आई की। यदि आप यू आई की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स आई माइनस ए और अपॉन में एच। एच क्या हो आपका, इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि जो इनके बीच में वर्ग अंतराल के बीच में जो अंतर है वो काहे की वैल्यू होगी, एच की। एक्स आई की वैल्यू क्या है, ये सब एक्स आई की वैल्यू है। ए कहाँ से निकाल कर लाओगे भाई, ए कोई बीच की कोई संख्या मान ले आप इसमें से ए। तो ये क्या है आपका, ए है। क्या है, आपने 7 को क्या मान लिया, ए मान लिया। तो ये जो 7 है आपका, ये क्या है, ए है। तो आप पहले की ढाल ऐसे ही घटाएंगे। यदि आप इसमें से घटावें भाई, किसमें से 1 में से 7 घटावें, यानी कि एक्स आई में से ए घटावेंगे तो एक्स आई की वैल्यू कितनी है, कितनी है बेटा, ये देखें आप भाई, एक्स आई की जो आपकी वैल्यू है वो एक्स आई की वैल्यू आपकी यहाँ से, यदि आप एक्स आई की वैल्यू देखें भाई, एक्स आई आपने क्या है, ये आपके पास एक्स आई है, ये सब आपका क्या है, आपके एक्स आई है। और आपने इसमें कोई क्या मान लिया, ए मान लिया। तो क्या हो गया आपका, एक्स आई माइनस ए और अपॉन में कितना, एच। यदि आप एक्स आई की वैल्यू रखें तो एक्स आई का मतलब है, एक्स आई की वैल्यू कितनी है, जैसे पहले घटाया था इससे पहले क्वेश्चन में, तो 1, और 1 में से कितना घटाओगे आप, 7 घटाओगे तो कितना होगा, माइनस का 6, और अपॉन में कितना, एच। एच की वैल्यू कितनी है, 2, ऐसे। तो कितना होगा भाई, माइनस का 3, माइनस का 3। तो क्या बचेगा आपका भाई, माइनस का 3 बचेगा, ये ध्यान रखें आप। ऐसे इसमें से भाई 3 में से आप 7 घटावेंगे, यदि 3 में से आप 7 घटावें तो कितना बचेगा, माइनस का 4, और माइनस 4 को कहीं से भाग, एच से भी तो भाग देंगे। एच की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितना रहेगा, माइनस का 2। यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 2, भाई सीधा ही लिख लें आप। यहाँ 5 में से 7 घटाओगे तो -2, और -2 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, माइनस का 1। अब क्या होगा भाई, 7 में से 7 जाकर कितना बचेगा, 0, तो यहाँ क्या रहेगा आपका 0। 9 में से 7 घटाओगे आप, कितना बचेगा, 2, और कहीं से भाग देंगे 2 से, तो कितना होगा, 1। यदि आप 11 में से कितना घटाओगे, 7 घटाओगे तो 4 बचेगा, और 4 को कहीं से भाग देंगे, एच से, और एच की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 से यदि आप 4 को भाग दें तो कितना बचेगा आपके पास, 2, और ये कितना बचेगा आपके पास, 3। ठीक है बेटा। तो आप क्या करेंगे, यू आई, इससे अगला जो स्टेप आपका बनेगा, यू आई मल्टीप्लाई एफ आई। यू आई मल्टीप्लाई में कितना, एफ आई, ये वाला स्टेप बना हुआ है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 माइनस का, ये कितना होगा आपके पास, 0। इसकी मल्टीप्लाई करें 6 एकम 6, 2 दूनी 4, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे। क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई निकाल लेंगे जब। तो इसका मतलब ये देखेंगे प्लस के कितने हैं और माइनस के कितने हैं। तो 9 और 4 13, 13 और 6 कितने हो गए आपके पास, 19। 19 में से कितने घटाने, माइनस के कितने हैं, ये देखें आप, माइनस के कितने हैं आपके पास, 4 3 7 और 1 8। यदि आप 19 में से 4 3 7 और 1 8 घटा दें, 19 में से कितने घटा दें, 8 घटा दें, तो कितने बचेंगे, 11। कितने बचेंगे, 11, और काहे के बचेंगे, प्लस के। 11 8 कितने हो आपके, 19। तो आपका कितने बचेंगे, प्लस के 11। भाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू देखें आप,
सिग्मा एफ आई की जो आपकी वैल्यू है कितनी थी आपके पास 20। यदि आप इसमें फार्मूला लगाएं विचलन विधि का, भाई समांतर माध्य निकालना है आप, समांतर माध्य क्या फार्मूला लिखवाया था मैंने इसका आपको, भाई जो इसका जो फार्मूला था वो कितना था ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, देख लें भाई इसका जो फार्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपोन में सिग्मा ए पर मल्टीप्लाई में एच, ये इसका फार्मूला है। यदि आप यहाँ से समांतर माध्य निकाल लें तो कितना होगा ए प्लस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है 11 अपॉन में कितना, भाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 20 और मल्टीप्लाई में एच, एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, एच की वैल्यू कितनी है 2। कहाँ से आई एच की वैल्यू, भाई इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो एच का की वैल्यू है, यानी कि इनके बीच का जो वर्ग अंतराल है इनके बीच का जो अंतर है वो कहाँ की वैल्यू है एच की। तो आप यदि इसे सरल करेंगे तो 7 प्लस 11 दूनी कितना 22 और अपॉन में कितना 20, यानी कि 7 प्लस 20 एकम 20 और तो 8.1। बेटा आप कोई सी भी विधि से भी आप समांतर माध्य निकाल लें, या तो आप उसे कहीं से निकाल लेंगे प्रत्यक्ष विधि से, या आप उसे लघु विधि से, या आप उसे विचलन विधि से, आप कोई सी विधि से निकाल लें, आंसर तो ऐसा ही आएगा, उससे अलग आपका आंसर नहीं आएगा। लेकिन विधि अलग अलग हैं, तो जो आप विचलन विधि से निकाल लेंगे तो ऐसे निकाल लेंगे, यदि आप कल्पित माध्य द्वारा निकाल लेंगे किसी क्वेश्चन को तो ऐसे निकाल लेंगे, यदि आप कहीं से प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकाल लेंगे तो ऐसे निकाल लेंगे। तो यह आपकी कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष, यह आपकी प्रत्यक्ष विधि है। यह आपकी क्या है भाई, ये आपकी कल्पित माध्य द्वारा और ये आपकी विचलन विधि है। तो ये आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे ऐसे सरल करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे।